दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एनडीटीवी के बिक जाने की खबर के बाद जितनी भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, लोकतंत्र को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, उनमें से एक संभावना और आशंका यह भी है कि देश हित और हिंदुत्व के नाम पर वही चीज परोसा जाएगा, वही परसेप्शन गढ़ा जाएगा जो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन समझना होगा। यानी हाथरस, कठुआ, उन्नाव या गुजरात में बलात्कारियों को जो तिलक लगाकर सम्मान किया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है और देश बदलने का दावा किया जा रहा है, वह सब कुछ भी या उस तरह की घटना भी देश हित और हिंदुत्व के नाम पर परोस दिया जाएगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। खैर, ये तो हुई देश की बात, लेकिन छत्तीसगढ़ में कल क्या कुछ हुआ। भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पर जबरदस्त हल्ला बोल के नाम से प्रदर्शन पर सड़क पर उतर आई थी। हजारों की संख्या की भीड़, हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 4-5 हजार 6 हजार से ज्यादा नहीं थी और पुलिस ने 7-8 हजार बताया है। वह भीड़ निहत्थे पुलिस वाले, यानी लाठी भी नहीं पकड़े थे, बहुत सारे पुलिस वालों को लाठी भी नहीं दी गई थी, से न केवल मारपीट की, गाली गलौज की, बल्कि कहा जाए कि गुंडागर्दी की पराकाष्ठा थी तो गलत नहीं होगा। लेकिन पुलिस वाले गाली खाते रहे, थापड़ खाते रहे और प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास की दीवार तक पहुंच गए। दावा किया जा रहा है कि उनकी दीवार में भी चढ़ गए और झंडा भी भाजपा का फहरा दिए। इसमें कितनी सच्चाई है इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, यह जांच का विषय है। लेकिन कल जिस तरीके से दिन भर उन प्रदर्शन क्षेत्र में पुलिस को झापड़ मारा गया, गाली गलौज उनके साथ की गई, उकसाने की कोशिश की गई ताकि लाठी चार्ज हो सके, और इस पूरे खेल में महिला पुलिस कर्मी भी नहीं बच सके, उनके आंखों में आंसू तक निकलने लग गए थे। लेकिन सत्ता का फरमान था, कुछ भी हो जाए लाठी चार्ज नहीं होनी चाहिए। वे प्रदर्शनकारी कुछ भी कर ले, हमें उन्हें सिर्फ हाथों से रोकना है। प्रदर्शनकारियों के गाली गलौज के वीडियो जिस तरीके से सामने आए हैं उसे हम दिखा भी नहीं सकते। प्रदर्शन के नाम पर, भीड़ के दम पर दादागिरी, ताकत दिखाने की यह कोशिश के बाद भी पुलिस वाले खामोश रहे, क्योंकि ऊपर से फरमान था। और ऊपर से फरमान इसलिए था क्योंकि अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है और सरकार सा कोई भी बवाल नहीं चाहती थी जो भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा बन जाए। सवाल बहुत से हैं। बेगुनाहों को पीटने वाली पुलिस, थाने में बदसलूकी करने वाली पुलिस कल खामोश थी। यानी ऊपर का फरमान ही महत्वपूर्ण होता है। राज्यों की पुलिस क्या सत्ता की गुलाम हो चुकी है? कानून व्यवस्था की स्थिति भी उसे समझ में नहीं आती है। मुख्यमंत्री निवास तक प्रदर्शनकारियों का पहुंच जाना भी हैरान कर देने वाला है। यह किस तरह की व्यवस्था थी? यदि भीड़ में कोई भी असामाजिक तत्व घुस जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? लेकिन यह सत्ता का फरमान था, गाली खा लो, झापड़ खा लो, लेकिन कुछ न करो। और इसका पूरा फायदा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उठाते हुए अपनी
पहुंच अपनी धमक सीएम हाउस के करीब तक कर ली, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन राजनीति यदि इस तरह के खेल से सदती है तो उसका क्या किया जाए। हालांकि मोटे तौर पर देखा जाए तो भाजपा के इस प्रदर्शन का कोई औचित्य यहां नहीं था, क्योंकि इससे बड़ी बेरोजगारी की समस्या के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इससे बड़े बड़े वादा रोजगार को लेकर मोदी सरकार करते रही और पूरी तरीके से फेल रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अग्निवीर के नाम से युवाओं के साथ छल किया जा रहा है और प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, जिन्होंने कल अपने आंकड़े पेश करके रोजगार के आंकड़े दिखाकर दावा किया कि वह किस तरीके से काम कर रही है। गोबर खरीदी हो, गौमूत्र खरीदी हो या दूसरे रोजगार के साधन हो, मनरेगा का मामला हो या नौकरी का मामला हो, सारे आंकड़े कल रविंद्र चौबे और शिव डहरिया यानी मंत्री द्वय ने पेश करते हुए भाजपा को आईना दिखाने की कोशिश की। लेकिन सवाल अब भी है, देश क्या इस तरीके से बदलेगा? और पुलिस भीड़ के सामने बेसहारा या बेसहाय इसलिए हो जाएगी क्योंकि सत्ता का फरमान है, इसलिए वह गाली भी खाएगी, झापड़ भी खाएगा और सब कुछ इसी तरीके से चलेगा। दूसरी तरफ कर्मचारी आंदोलन चरम पर है। अब तो उन्हें सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। यह समर्थन किस तरीके से मिलेगा होगा? क्या वे सामाजिक संगठन के बड़े नेता या सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी धरना स्थल पर आएंगे या सिर्फ चिट्ठी लिखकर अपना समर्थन दे देंगे? नैतिक बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, वे झुकने को तैयार नहीं है और शायद सत्ता भी यही कह रही है कि 6% डीए दे चुके हैं, आगे देखेंगे, फिलहाल आंदोलन बंद करें। लेकिन सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। तहसील कार्यालय की ये स्थिति है कि ताले लगे हुए हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कलेक्ट्रेट में भी यही स्थिति है। हालांकि कलेक्टर के खुद के जो दफ्तर है उसमें कुछ लोगों को बुला लिया गया है जो पुलिस या इस तरह के विभाग के हैं, वे कुछ काम हल्का फुल्का कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरीके से कामकाज सरकारी दफ्तरों में ठप है। और अब कॉलेज के प्राध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चरर, सभी तरह के लोग भी आंदोलन में आ गए हैं और वे खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता किस तरीके से बातचीत की शुरुआत करेगी? कर्मचारी संगठन या अधिकारी फेडरेशन के लोगों से कैसे बात करेगी ताकि आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो और लोगों को राहत मिल जाए? वैसे भी आज गुरुवार है, कल शुक्रवार, 2 दिन छुट्टी। यदि सोमवार तक सब कुछ सामान्य नहीं हुआ तो यह बड़ी दिक्कत वाली बात होगी आम लोगों के लिए। और दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर भी जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। स्कूली सफाई कर्मियों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो वार्तालाप शाम को हुआ था वह किस तरीके से टूटा और किस तरीके से सफाई कर्मी ने पूरे वार्तालाप की जानकारी दी, कल हमने आपको दिखाया था। अब वे नए सिरे से रणनीति बना रहे हैं। उन्हें भी लगने लग गया है कि अकेले से कोई काम नहीं चलेगा, इसलिए वे दूसरे संगठनों से काम मदद ले रहे हैं या समर्थन मांग रहे हैं। वन कर्मी भी लगातार अपने जोशो खरोश के साथ आंदोलन पे लगे हुए हैं। देखना है कि वन कर्मी किस तरीके से इस आंदोलन को और विस्तार देते हैं और क्या क्या करते हैं। हालांकि मशाल रैली और सीएम हाउस घेराव जैसे दूसरे मामले पर उनका विचार चल रहा है। वहीं 1 सितंबर से जो तैयारी चल रही है नियमितीकरण की मांग कहना चाहिए या वादा निभाओ समिति महासंघ जो बना है उसके बैनर तले
1 सितंबर से बड़े आंदोलन की तैयारी है और इससे निपटने प्रशासन शासन क्या कुछ करेगा? क्या वह भाजपा के प्रदर्शन की तरह चुपचाप गाली खाएगा, झापड़ खाएंगे, या फिर संविदा बिजली कर्मचारियों की जिस तरीके से ठुकाई की गई उस तरीके से ठुकाई करेंगे? यह सवाल भविष्य का है। देखना है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति चुनावी साल होने की वजह से किस तरह का करवट बदलती है, यह भी देखना होगा। भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है, कांग्रेस इसे नौटंकी करार दे रही है और छत्तीसगढ़ में यही कुछ आने वाले दिनों में तूल पकड़ेगा। धन्यवाद।